हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर 15 एयर अराउंड अस। तो इसका पार्ट 2 ये है। पार्ट 1 में हम लोगों ने देख लिया था कि हवा के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। जो हवा चलती है, जो हवा बहती है, उसमें क्या क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, ये सब हम लोगों ने, वाटर वेपर, ये सारा हमने देख लिया था। कुछ एक्टिविटी भी देखी थी। और यहाँ से हम लोग एक्टिविटी 4 से डस्ट एंड स्मोक के बारे में हम लोगों ने देख लिया था कि हवा में हमारे मिट्टी और धुआं वगैरह भी होता है। अब एक्टिविटी 4 में हम लोग को बोला गया है कि फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल या फिर होम। ऐसा कमरा आप देखिए जहाँ पर अपने घर में या फिर स्कूल में जहाँ पे अच्छी खासी धूप आती है। सारे के सारे दरवाजे और विंडोज़ बंद कर दीजिए और जो कर्टेन्स है यानी कि जो पर्दा है वो आप डाल दीजिए। और फिर उसके बाद पूरा अंधेरा हो जाएगा। नाउ ओपन द डोर और अ विंडो फेसिंग द सन। सब कुछ, सारे दरवाजे सब कुछ बंद कर दीजिए और फिर सिर्फ एक विंडो या डोर खोलिए जहाँ से सूरज की रोशनी आ रही हो। जस्ट लिटिल इन सच अ वे दैट अलाउड सनलाइट टू एंटर द रूम थ्रू अ सिल्ट। तो मतलब हल्का सा खोलिए, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा रूम खोल दें, बिल्कुल हल्का सा, ताकि बहुत ही हल्की सी सूरज की रोशनी आए। तो आपको सूरज की रोशनी ऐसे करके आती हुई दिखाई पड़ेगी अगर किसी छेद में से आ रही होगी तो आपने देखा कि जो छेद में से हवा आ रही है, छेद में से, जैसे कि सब कुछ बंद है, सिर्फ एक छोटा सा छेद है, उसमें से सूरज की रोशनी आ रही है। तो उसमें से आप देखेंगे कि उसमें काफ़ी छोटे से पार्टिकल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। विंटर के समय आप देखेंगे इस तरीके की सिमिलर बीन्स जो है फिल्टर थ्रू द ट्रीज इन विच डस्ट पार्टिकल्स अपीयर टू डांस मेरली अराउंड। तो आप कई बार देखेंगे सर्दियों में पेड़ के पत्तों के बीच में से धूप छनती हुई आती है और वो जो धूप की पूरी जो किरण आ रही होती है उसमें आप छोटे से मिट्टी के कण आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। दिस शोज़ दैट एयर ऑल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल। और यही एक्टिविटी जो है, इससे हमें पता लगता है कि हवा में मिट्टी के कण यानी कि डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना हवा में, वो जगह जगह पर वेरी भी करते रहते हैं और समय समय पर भी, किसी समय पर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, किसी पे कम होते हैं। हम लोग एयर इनहेल करते हैं, मतलब हवा में सांस लेते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं, किसके थ्रू लेते हो आप सांस? अपनी नाक के थ्रू लेते हो। आपकी नाक में छोटे छोटे से बाल होते हैं एंड म्यूकस आर प्रेजेंट। और हमारी म्यूकस जो गंदगी होती है ना नाक की, वो म्यूकस होता है। म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। आपकी नाक होती है, आपकी नाक में छोटे छोटे से बाल होते हैं, उसमें गंदगी होती है, उसको म्यूकस कहते हैं। तो यही जो आपकी नाक के बाल हैं और जो म्यूकस है ना, ये आपको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ये जो हवा के छोटे छोटे पार्टिकल्स है आपकी बॉडी में ना जाए, इससे रोकता है। इसलिए तो कहते हैं कि मुंह से सांस मत लो, क्योंकि मुंह से सारी गंदगी डायरेक्ट आपकी बॉडी में जाती है, नाक से ये छन जाती है, आपकी नाक पे रुक जाती है और फिर वो म्यूकस ज़्यादा हो जाता है, फिर आप उसको बाहर निकाल देते हैं नोज़ से। तो यही है ना। डू यू रिकॉल बींग स्कोल्डेड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रेथ थ्रू योर माउथ? जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो आपको मतलब आता है ना, पेरेंट्स डांट देते हैं। इफ़ यू डू दैट हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स में एंटर योर बॉडी। अगर आप लोग मुंह से सांस लेंगे तो हार्मफुल पार्टिकल्स बॉडी में मूव कर जाएंगे। वी मे कंक्लूड देन दैट एयर कंटेन्स सम गैसेस। हवा में कुछ गैसेस होती हैं, वाटर वेपर होता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं। गैस इन एयर आर मेनली, जो हवा में गैस होती है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या होती है? नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है एंड मैनी अदर गैसेस, और बाकी काफ़ी सारी गैसेस होती है। हाउएवर देयर मे बी, मतलब कुछ वेरिएशंस होते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो हवा की जो कंपोजिशन होती है ना, कि कौन कौन से पार्टिकल्स या फिर कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर ज़्यादा होंगी या कम होंगी, ये थोड़ा बहुत वेरी कर जाता है जगह के हिसाब से। हम लोग देखते हैं, वी सी दैट एयर कंटेन्स मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ज़्यादातर हवा में तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ही होती है। इनफैक्ट यही दोनों गैसेज मिलकर 99% बनाती हैं, क्योंकि 78% तो नाइट्रोजन होती है और 21% क्या हो गई, ऑक्सीजन। तो ये दोनों मिलकर 99% ऑफ गैस बना देते हैं। रिमेनिंग 1% जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, आर्गन और अदर गैसेज आते हैं, बट ये अदर गैसेज बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल? तो भाई ऐसे भी तो जानवर होते हैं, ऐसे भी पेड़ होते हैं जो ज़मीन के अंदर रहते हैं या फिर पानी में रहते हैं, है ना। तो उनको ऑक्सीजन कैसे मिलती है? तो हमें एक एक्टिविटी बताई गई है कि टेक सम वाटर इन अ ग्लास और मेटल कंटेनर। कुछ पानी लीजिए ग्लास में या फिर मेटल के कंटेनर में और उसको क्या करिए, ट्राइपॉड स्टैंड पे या फिर आप उसको कैसे भी गर्म करिए। वेल बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉयल लुक एट द इनर सरफेस। और जैसे ही मतलब वाटर पूरी तरह से उबले ना, उससे पहले ही आप देखेंगे ऐसे छोटे से पार्टिकल्स ना इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं। तो
पहेली के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, ये देख लेते हैं। हियर इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम पहेली, विल द टाइनी एयर बबल सीन बिफोर वाटर एक्चुअली बॉइल्स ऑल्सो अपीयर इफ वी डू दिस एक्टिविटी बाय रीहीटिंग बॉइल्ड वाटर केप्ट इन एयर टाइट बॉटल। तो आपको क्या लगता है? देखिए, हम लोगों ने पानी लिया नॉर्मल सा, उसके बाद हम लोगों ने उसे उबाला तो बुलबुले उठे उसमें से, बट पहेली सोच रही है अगर हम बिल्कुल बंद बॉटल में और पानी रखेंगे फिर उस पानी को उबालेंगे, क्या उसमें भी बबल्स उठेंगे? तो हाँ भाई उठेंगे, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन होती है। तो ये देखा हमने, है ना। तो डू यू सी टाइनी बबल्स, तो छोटे छोटे बबल्स किसकी वजह से आते हैं? एयर की वजह से। दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर, ये बबल्स जो हैं जो हवा डिज़ोल्व होती है ना पानी में उसकी वजह से आते हैं। जब आप लोग वाटर को गर्म करते हैं तो ये जो हवा होती है ये एस्केप करने की कोशिश करती है, मतलब बाहर निकलने की कोशिश करती है। अगर आप लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, वाटर इटसेल्फ टर्न्स इनटू वेपर एंड फाइनली बिगिंस टू बॉयल। तो आप गर्म करते रहेंगे तो पानी जो है भाप में बन के उड़ने लगेगा और उबलने लगेगा। चैप्टर 8 और 9 में पढ़ा था कि किस तरीके से जो पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है ना उसी का इस्तेमाल फिशेस करती हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन सॉइल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू रेस्पायर, इजंट इट। तो हवा की तरह वो कैसे सांस लेते हैं? तो मिट्टी जो ज़मीन में होते हैं, सॉइल में रहते हैं, उनको भी तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो कैसे करते हैं भाई? तो एक्टिविटी 6 इसके लिए देखते हैं। टेक अ लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन अ बीकर और अ ग्लास, तो थोड़ी सी मिट्टी लीजिए बीकर में या फिर ग्लास में और उसमें पानी मिला दीजिए और देखिए कि क्या होता है। क्या आप देखते हैं कि बबल्स उसमें से निकल रहे हैं? तो हाँ भाई निकलते हैं, और ये बबल्स ही हमें बताते हैं कि जो बबल्स निकल रहे होते हैं ना, इन बबल्स से ही हमें समझ में आता है कि जो सॉइल है ना, जब हमने उसमें पानी मिलाया तो बबल्स उठे। उन बबल्स से ही हमें समझ में आता है कि उसमें क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इट डिस्प्लेसेस द एयर विच इज़ सीन इन द फॉर्म ऑफ बबल। जब हम पानी डालते हैं ना उस मिट्टी में तो बबल्स से उठते हैं, तो यही हमें पता लगता है कि जो बबल्स उठ रहे हैं ना वो हवा की वजह से उठ रहे हैं। जो कि हमने पानी डाला तो हवा की जगह उसने घेर ली पानी ने, तो हवा ऊपर की तरफ उठी बबल्स की फॉर्म में। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इनसाइड द सॉइल एंड द प्लांट रूट रेस्पायर इन एयर। तो ऑर्गेनिज्म जो कि रहते हैं सॉइल में या फिर प्लांट्स की रूट में, वो सांस लेते हैं हवा में, है ना। अ लॉट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एंड burrows and holes are kept in deep soil by animals living in the soil। तो आपने देखा होगा जो एनिमल्स मिट्टी में रहते हैं वो खूब बरोज खोद देते हैं। बरोज मतलब गहरी गहरी होते हैं ना, गड्ढे से खोद देते हैं। दीज बरोज ऑल्सो मेक स्पेस अवेलेबल फॉर एयर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सॉइल। और जो गड्ढे खोद देते हैं ना, उन गड्ढों से मतलब हवा अंदर भी जा पाती है और अंदर से बाहर भी आ पाती है। तो ये भी रीज़न है कि मिट्टी में हवा हमें मिल जाएगी तो वो जानवर आराम से रह पाएंगे। हाउएवर व्हेन इट रेन्स हेविली, जब बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है, वाटर भर जाता है इन स्पेसेस में, और ऐसी सिचुएशन में जो एनिमल्स होल में रह रहे थे उनको सांस नहीं आ पाती है। इसलिए जो अर्थवॉर्म्स हैं वो जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो केचुए बाहर आ जाते हैं ना, अर्थवॉर्म्स, तो वो इसी वजह से आता है क्योंकि अर्थवॉर्म्स ने खोद के मिट्टी में अपनी जगह बना ली होती है। पर जब पानी आता है तो पानी उसमें भर जाता है तो केचुए उससे बाहर निकल के आ जाते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि वाई ऑल ऑक्सीजन ऑफ एटमॉस्फेयर डज नॉट गेट यूज्ड अप थ्रू अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कंज्यूमिंग इट? तो आपको ये नहीं लगता कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स और ऑक्सीजन को ले रहे हैं तो ऑक्सीजन ख़त्म क्यों नहीं हो जाती है? और ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में दोबारा कैसे? तो देखिए, हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड? तो ऑक्सीजन किस तरीके से रिप्लेस होती है भैया एटमॉस्फेयर में? तो चैप्टर 7 में हम लोगों ने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। एक पेड़ जो है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमसे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके वो अपना खाना बनाते हैं। इस प्रोसेस में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं खाना बनाने के साथ। प्लांट्स ऑल्सो कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए, तो कंज्यूम भी करते हैं बट बनाते ज़्यादा हैं, मतलब यूज़ तो करते हैं प्लांट्स ऑक्सीजन का, बट हम लोगों के लिए वो ज़्यादा निकाल देते हैं, ज़्यादा छोड़ते हैं। बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट देन दे कंज्यूम। तो वो ज़्यादा, देखिए कंज्यूम का मतलब होता है यूज़ करना या फिर खाना या फिर कुछ भी यूज़ करना, आप समझ लीजिए। तो प्लांट्स ऑक्सीजन कंज्यूम इतनी नहीं कर पाते हैं जितना कि वो बनाते हैं, इसीलिए प्लांट्स जो है हम लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ ऑब्वियस कि जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स के बिना रह ही नहीं सकते हैं, और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है ना एटमॉस्फेयर में वो बना रहना ज़रूरी है। एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का जो है ना
मेंटेन लेवल सही सा मेंटेन होना चाहिए ताकि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो सही से रह पाएँ। एनिमल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, प्लांट्स को ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की ज़रूरत है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से प्लांट्स खाना बनाते हैं। इसलिए पेड़ नहीं काटने चाहिए। बहुत ज़्यादा पेड़ कटेंगे तो ऑक्सीजन कौन बनाएगा हमारे लिए फिर। इसलिए हमें पता लगता है कि हम किस तरीके से एनिमल्स, इंसान किस तरीके से प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। वी कैन नाउ अप्रिशिएट हाउ इम्पॉर्टेंट एयर इज़ फॉर आवर लाइफ ऑन अर्थ। तो एयर, हवा कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। हवा के बिना तो हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आर देयर एनी अदर यूजेस? बहुत सारे यूज़ हैं हवा के। विंड मिल एक यूज़ है और इससे हवा की हेल्प से विंड मिल को घुमाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। और विंड से ही तो हमारे कपड़े भी सूखते हैं। द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। विंड से क्या होती है? विंड मिल रोटेट करती है। विंड मिल इज़ यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड टू रन फ्लोर मिल्स। और विंड मिल से आप लोग कुएं में से पहले पानी भी निकाला जाता था। और जो चक्कियाँ हैं ना, फ्लोर मिल्स, आटे की चक्की, वो भी चलाई जाती है। विंड मिल्स का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ट्यूबवेल चलाने के लिए या फिर फ्लोर मिल्स चलाने के लिए। और एयर हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ सेलिंग याचेस। और जो आप शिप्स होते हैं वो किसकी वजह से चलते हैं? हवा की वजह से तो चलते हैं। और पैराशूट्स हो गए, ग्लेडिएटर्स हो गए, ये सारे के सारे हवा की वजह से चलते हैं। बर्ड्स, बैट्स, इंसेक्ट्स कैन फ्लाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। और ये जो जानवर उड़ते हैं ये हवा की वजह से उड़ पाते हैं। एयर ऑल्सो हेल्प्स इन डिस्पोजल ऑफ सीड्स एंड पॉलन्स ऑफ फ्लावर्स ऑफ सेवरल प्लांट। एयर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। तो जो डिस्पोजल ऑफ सीड्स होते हैं ना, मतलब सीड्स इधर उधर फैल पाते हैं, वो हवा की वजह से ही तो फैल पाते हैं। और जो वाटर साइकिल है इसमें भी हवा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हवा के यूजेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे मार्क कर लीजिए। इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि हवा के क्या क्या यूजेस होते हैं। कंपोनेंट्स तो आएंगे ही, यूजेस भी आएंगे कि विंड मिल में, एरोप्लेन्स के लिए, है ना, पैराशूट्स के लिए, एरोप्लेन्स के लिए, शिप्स वगैरह के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, वाटर साइकिल के लिए, और डिस्पोजल ऑफ सीड्स के लिए हवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब हमने देख लिया। अब इसकी समरी और ये कीवर्ड्स का वीडियो तो हम लोग पहले ही बना चुके हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो हमारा ये वाला चैप्टर हो गया कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।